हरिओम। जय गोदेश्वर महादेव। देवी और सज्जनों, हमारे ठीक सामने विराजमान है स्वयंभू के रूप में भगवान गोदेश्वर महादेव। उनको प्रणाम करते हुए, भगवान देवादिदेव महादेव को प्रणाम करते हुए आज की विशेष जानकारी जाखनी खाल, ठनटोली, रणेत जो नया डामरीकरण हुआ है, इसको लेके मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा यमकेश्वर की विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी को, और उनका मैं साधुवाद देता हूं। लगभग 2 दशक के बाद इस रोड का डामरीकरण हो रहा है, तो इसके लिए साधुवाद आदरणीय विधायक का जी और धामी जी को हमें देना चाहिए। शास्त्रों में एक शब्द का उल्लेख है, हिंदी के शब्दकोश में उस शब्द का नाम है अनुसूया दृष्टि। अनुसूया दृष्टि का मतलब होता है कि हमारी दृष्टि ऐसी हो कि हम जो भी समाज में अच्छा है उस अच्छी बात को अपने हृदय में, मन में बसाए और लोगों तक पहुंचाए। तो ये रोड डामरीकरण, जहाँ तक मेरा विचार है, बहुत अच्छा और सुंदर हो रखा है, क्योंकि हमारा कई रोडों पर आना जाना होता है। तो इस रोड की जो हालत थी वो सभी को पता है, यानी इस रोड पे पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। आज रोड की हालत बहुत बढ़िया है और समस्त ग्राम सभा और हम जो भी लोग प्रयास में लगे रहे हमारे साथ, उन सभी का भी मैं एक बार आभार व्यक्त करता हूं। और इसी क्रम में मैं आदरणीय विधायिका जी को एक बात उनके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि ये रोड आगे जाती है ठनटोली, रणेत और बाड़ियों शिवालय। तो शिवालय में 800 मीटर थोड़ा सा एक हिस्सा छूट रखा है। अगर वो हिस्सा पूरा हो जाता है तो ये रोड मिल जाएगी छटिंडा, सौड़ और जसपुर पे। इसके लिए जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो दवा के लिए स्वास्थ्य केंद्र जसपुर जाना चाहे तो जसपुर से दवा ला सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे छात्र छात्राएं बिंद्रा तोक में पढ़ते हैं या सिलोगी जाते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। जैसे बरसात के दिनों में चारों तरफ झाड़ियाँ रहती है, या सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, गर्मियों में सूर्य की तपिश बढ़ती है और गर्मी हो जाती है, तो उसमें उनको आराम मिलेगा। तो इसी में अनेक गांवों का संपर्क एक दूसरे गांव से हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी व्यक्ति समाज में आगे रहता है या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि काम करते हैं, उन्हीं के लिए काम के लिए बोला जाता है। इसलिए क्योंकि जो फलदार वृक्ष होते हैं उन्हीं पे सबसे ज़्यादा पत्थर मारे जाते हैं, और हमें भी इसको बहुत गंभीरता से न लेते हुए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें हमेशा समाज की भलाई में और अच्छे कार्यों में लगे रहना चाहिए। अच्छे कार्य का अच्छा ही नाम आता है। पुण्य का परिणाम कभी पाप नहीं होता और पाप का परिणाम कभी पुण्य नहीं होता। इसलिए पुनः श्रीमती रेणु बिष्ट सहित हमारे ग्राम सभा के हमारे जो मित्र हमसे जुड़े रहे, समिति के माध्यम से हमने जो भी कार्य किया है, सभी का साधुवाद, धन्यवाद। और आगे भी भगवान गोदेश्वर महादेव हमें सद्बुद्धि दे और ऐसे ही हम कार्य पे लगे रहें। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे गांव की अच्छी रोड बने, हमारे गांव में शिक्षा का स्तर बढ़िया हो, हमारे गांव में जल अच्छा आए,
बिजली की व्यवस्था बढ़िया हो, सुविधाएं अच्छे हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़िया हो, ये अपने गांव में देख के खुशी होती है। इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। ऐसी सद्बुद्धि हमें गोदेश्वर महादेव दे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। प्रणाम।